पदक जो है प्राप्त किए गए हैं और आज जो है 8 कलेक्टर्स हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं जिनको कि उनकी अच्छी सेवाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनका सम्मान भी करेंगे। आज विभिन्न संस्थानों के शिलान्यास भी हैं, लोकार्पण भी हैं। ERCHF और वात्सल्य डिजिटल किट की शुभारंभ भी किया जा रहा है और अंगदान जीवन दान जो एक महाअभियान चलाया गया था जिसमें 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग जुड़ गए हैं, उनके सम्मान के लिए भी आज हम सब जो है एकत्रित हुए हैं। और मैं नहीं समझती कि पूरे देश में इतना बेहतर काम राजस्थान के अलावा किसी राज्य ने किया है। तो मैं सभी प्रबुद्धजनों को, सभी जनप्रतिनिधियों को, जिला कलेक्टर को इसके लिए मैं बधाई देती हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में प्रदेश में लगातार चिकित्सा व्यवस्थाएं जो है मजबूत हुई हैं। एक मॉडल स्टेट बन रहा है, हमारा राज्य बन गया है। और हाल ही में जो नए जिले बनाने का माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो डिसीजन लिया था, बजट अनाउंसमेंट की थी, उसकी पालना में जो नए जिले हैं उनके बेहतर प्रबंधन के लिए हमने जो है युद्ध स्तर पे कार्य किया है। और आज मैं सुबह ही जिला कलेक्टर जालौर के साथ जब मैं बैठी थी तो उन्होंने बताया कि जो उनके यहाँ सांचौर नया जिला बना है वहाँ जो है वो पूरी तरह से फंक्शनल हो गया है कि वहाँ DLOs की नियुक्ति, फाइल्स का ट्रांसफ़र जो है शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल में हुआ है। वहाँ कर्मचारियों की नियुक्ति हो गई है और उन्होंने कहा कि मैम इतने शॉर्ट टाइम में कभी ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो एक उद्देश्य था कि केवल जो है ये घोषणा तक नहीं रह जाए और हम जो है उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करके उनको ऑपरेशनल करें, जिससे कि एक बेहतर गवर्नेंस मॉडल के उद्देश्य से जो नए ज़िले बनाए हैं वो धरातल पे आए और लोगों को उसका लाभ मिले। जो नवसृजित ज़िले हैं उसमें बालोतरा, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, गंगापुर सिटी, केकड़ी, कोटपुतली, बहरोड, नीमका थाना, फलौदी, सलूम्बर और शाहपुरा सहित 10 जिलों में तो पहले से ही जिला अस्पताल संचालित हैं और दूदू, खैरतल, डीग, अनूपगढ़, सांचौर में संचालन के विभाग द्वारा आदेश प्रदान कर दिए गए हैं और इसमें शीघ्र ही स्वीकृति भी जारी कर दी जाएगी। इससे बेहतर सुविधाएं, बेहतर प्रबंधन डेफिनेटली सुनिश्चित होगा और एक हेल्थ इंडिकेटर्स में डेफिनेटली जो हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है उसमें निश्चित रूप से बहुत सुधार होगा, क्योंकि बेटर मॉनिटरिंग हो पाएगी, आपकी एक्सेसिबिलिटी, आपकी रीच प्रत्येक बेनिफिशियरी, प्रत्येक जिलावासी के लिए बढ़ पाएगी। जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 23-24 की जो बजट घोषणाएं की गई थी, विभाग द्वारा मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 95% की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। और कल जब मैं बजट घोषणाओं का आकलन कर रही थी तो हम अगस्त के महीने में ही 23-24 की बजट घोषणाओं में 60% को हम जो है धरातल पे प्रगतिरत कर पाए हैं, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड बनाया है। 23-24 की बजट घोषणाओं में विभाग द्वारा की क्रियान्विति कैसे सुनिश्चित की जाए, तो उसमें 6 जिला अस्पताल, 26 उप जिला अस्पताल, 2 सैटेलाइट हॉस्पिटल, 23 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 66 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 470 उप स्वास्थ्य केंद्र, 2 ब्लड बैंक, 11 ट्रॉमा सेंटर, 39 ब्लॉक CMHO कार्यालय तथा 4 MCH विंग के लिए भी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सैंक्शन जारी हो गई है, बजट आवंटित कर दिया गया है और ये सभी कार्य जो है निर्माण कार्य अति शीघ्र जो है शुरू हो जाएंगे। और इसके लिए भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी विभाग से कि इस तरह का एक आयोजन जिससे एक साथ सभी जिलों में ये निर्माण कार्य शुरू हो, इसका भी एक आयोजन करें। और 1,83,00,000 लोगों ने, जैसा मैंने पूर्व में बताया कि अंगदान जीवन दान अभियान पखवाड़ा चलाकर
इतने लोगों को शपथ दिलवाई है और ये आने वाले समय में अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। जब कल, जैसा मैंने पूर्व में बताया कि जब कल हमने एक चिकित्सा विभाग का ही प्रोग्राम आयोजित किया था, तो उसमें करीब 900 करोड़ के शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम किया गया था। और ये मैं विश्वास दिलाती हूँ कि जो कार्य शुरू हुए हैं वो समयबद्ध तरीके से पूरे होंगे। और जब हम इनकी समय समय पर मीटिंग लेते हैं तो विभाग द्वारा बतलाया जाता है कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार है वो काफ़ी प्रशंसा करता है जिस तरह से मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल हॉस्पिटल्स का जो काम हो रहा है राजस्थान में, जिस गति से काम हो रहा है उसको वो जो है बहुत उसकी प्रशंसा करते हैं और बार बार ये कहते हैं कि आप प्रपोजल भेजिए, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फंड एलोकेट करेंगे। बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय की दरकार है, तो मैं बहुत अपनी बात जो है बहुत कम शब्दों में कह के अपनी बात को समाप्त करूंगी कि जो जिस तरह से आज एम्बुलेंस की रवानगी हुई है तो हम मान के चल रहे हैं और आश्वस्त हैं कि आज एक फेज शुरू हुआ है, जल्द ही दूसरा फेज भी आएगा। तो इस तरह जब नई एम्बुलेंसेज शामिल होंगी तो इमरजेंसी सर्विसेज जो बहुत रिमोट एरिया, दूर दराज के एरियाज होते हैं उनमें हम जो है ये लोगों को इमरजेंसी सर्विसेज कैसे दे सकें, ये वो एम्बुलेंस इसके लिए काम करेंगी और वहाँ से हॉस्पिटल लेके आना उसमें ये बड़ी कारगर साबित होंगी। और मुझे विश्वास है, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में जिस प्रकार राजस्थान ने एक मॉडल हेल्थ स्टेट के तौर पर अपनी पहचान देश और विदेश में स्थापित की है, इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो एक सपना है और एक परिकल्पना है कि मिशन 2030, उसके तहत भी 2030 में देश में राजस्थान नंबर 1 राज्य कैसे बने और सभी विकसित राज्यों की सूची में उसका पहला पायदान कैसे हो, इसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आश्वस्त हूँ कि स्वास्थ्य विभाग भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।